Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer for grade 9th. आज का जो हमारा सेशन है that is in continuation to our last session, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. उस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने ट्रीज डिस्कस किए थे, हमने श्रब्स डिस्कस किए थे, हमने हर्ब्स किए थे, हमने क्रीपर्स किए थे और हमने क्लाइंबर्स डिस्कस किए थे. और उस जो पर्टिकुलर हमारा सेशन था उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको 5 MCQs दिए हैं जो कि मैंने नीचे दिए हुए हैं. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड आई एम स्टिल होपिंग कि आपने वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आज के सेशन में हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द आंसर्स. पहला क्वेश्चन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर डन बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स. ये सबसे पहली जो लाइन हमने पढ़ी थी वो उसके ऊपर है कि जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स था, ये पर्टिकुलर टाइप जो हमने डिस्कस किया, राइट, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये किस बेसिस पे डिस्कस किया जाता है या किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी. टेम्परेचर जोन था, जेनेटिक म्यूटेशन था, नेम ऑफ अ स्पीशीज थी. ऑफ कोर्स टेम्परेचर जोन plays an important role, genetic mutation also plays an important role. स्पीशीज का नाम भी, स्पीशीज किस तरह की है, उसका जेनेटिक बनावट कैसी है, उसकी किस तरह के उसके ट्रेट्स हैं, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन हमने एक पर्टिकुलर टर्म डिस्कस किया था जो कि हमने बात की थी हॉर्टिकल्चरल लैंग्वेज में. उस पर्टिकुलर जो फिनोमिना है उसको क्या बोला जाता है? वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ग्रोथ हैबिटेट, राइट. तो आई एम श्योर आपने पहला आंसर सही किया होगा. Now coming to the second part. Here plants are shown to be broadly classified into how many types? ये तो मैंने अभी इसी पर्टिकुलर सेक्शन में भी, इस पर्टिकुलर सेशन में भी 2 बार ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. ट्रीज में, हर्ब्स में, क्लाइंबर्स में, क्रीपर्स में और श्रब्स में. तो ऑब्वियसली द नंबर कम्स अप टू 5. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक तरीका है इसको समझने का कि कई बार मोटे मोटे तौर पे लोग हमें ये भी समझा देते हैं कि बेसिकली ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स यही होते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर साइडलाइंड. पर ऐसा नहीं है, हमने इसको 5 में डिवाइड किया है. तो आंसर इज 5. बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा ये रोचक जानकारी भी है, ये ऐसी चीज़ भी है जो शायद आपको नहीं पता होगी, या अगर पता होगी भी तो आप इसको शायद किसी और कैटेगरी में कंसिडर कर रहे होंगे. मे बी आप बनाना को समझ रहे होंगे कि बनाना कुड बी अ पार्ट ऑफ, मोस्ट लाइकली या तो ट्री, क्योंकि हमने सुना है कि केले का पेड़, या फिर हमने सुना है श्रब. बट ये दोनों ही नहीं है. ये किसका हिस्सा हुआ? ये एक हर्ब माना जाता है. ओके और हर्ब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई वुडन स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका कोई वुडन स्टेम्स इसमें नहीं होती. दैट इज वाई इसको हर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है. फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लांट यूज स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स? ये भी हमने डिस्कस किया था. टेंड्रिल्स कौन से प्लांट यूज करते हैं और काहे के लिए काम आते हैं? टेंड्रिल्स एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर है जो कि पेड़ों को मदद करता है ऊपर बढ़ने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए. तो वो कौन से पेड़ होते हैं या वो कौन सी वेराइटी ऑफ प्लांट है जो ये काम करता है या जिसको इसकी जरूरत होती है? क्रीपर्स? नो, क्रीपर्स तो नीचे नीचे बढ़ते हैं जमीन पे. इनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, वो एक अलग तरह का होता है. हम बात कर रहे हैं क्लाइंबर्स की. फाइन, सो द आंसर इज सी, क्लाइंबर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉबेरी. ये अभी हमने जब क्लासेस में पढ़ा था, ये जब हमने सेशन किया था लास्ट वाला, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि स्ट्रॉबेरी इज अ काइंड ऑफ, इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी, दिस इज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज द ओनली फ्रूट जिसके बीज ऊपर होते हैं. Okay, so that is an additional information for this, but strawberry is a classic example of creeper. अगर आपने स्ट्रॉबेरी की खेती देखी होगी, जो नॉर्मली महाबलेश्वर वगैरह में बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ये नीचे नीचे बढ़ते हैं और नीचे नीचे ज़मीन से के पास लगती हैं स्ट्रॉबेरीज. फाइन, सो आई होप यू हैव डन दिस. आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, सही किए होंगे, सही अटेम्प्ट किए होंगे. अगर नहीं किए हैं
वैसे दीज वर वेरी सिंपल, आई एम वेरी श्योर कि आपने सही किए होंगे, राइट? सो आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शन के गलत किए होंगे, बट स्टिल हमने इसके आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे, जो कि अगेन प्लांट से रिलेटेड होगा, और तब हम आगे की पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ाई करेंगे। और तब तक यू कैन स्टिक विथ अस, एज यू नो एट मैग्नेट ब्रेन्स में 100% फ्री चैनल, यहाँ पे आपको सारा नॉलेज मिलता है, सारी गाइडलाइंस मिलती हैं, सारी गाइडेंस मिलेगी फॉर एग्जामिनेशन, स्पेशली लाइक IGKO, जो कि थोड़ा सा अपने आप क्रैक करना मुश्किल होगा। बट नॉट टू वरी, आई एम राइट हियर विथ यू एंड वील स्टिक टू इट। वन बाय वन एक करके हम करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू अस एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।